डीडवाना कुचामन से बड़ी खबर है। घाटवा निवासी दातार सिंह जो कि शराब ठेकेदार है, उसको धमकी मिली है। फिरौती मांगने के लिए वीरेंद्र चारण नाम से फोन आया। विदेशी नंबरों से आया शराब ठेकेदार को फोन कर अपना नाम बताने वाले वीरेंद्र चारण ने कहा कि वीरेंद्र चारण बोल रहा हूं, बच्चों को खर्चा पानी करवा देना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चितावा थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कुचामन सीओ अरविंद बिश्नोई ने जानकारी दी। काल ने कोई फर्क आइड हो कोई ठीक है, कोई सुखदेव गोगा मेडिया हो, कोई राजपुताना हो, कोई वो दिमाग में हो तो क्या बताइयो मैं, ठीक है ना, वापस करियो मन कॉल वीरेंद्र बोलूं, ठीक है। हाँ जय माता। एक तो 2 बार फोन कर लियो, पाछो थारो कोई रिप्लाई को नहीं, कॉल कौन उठा रहा। यदि कोई दिमाग में और कोई बात है तो बताइयो है ना। काल ने कोई फर्क आइड हो कोई। मेरे सहयोगी नरपत जुड़ गए। नरपत, जरा बताइए, वीरेंद्र चारण के बारे में भी बताइए, कौन सी गैंग से बिलोंग करता है और क्या वाकई में उसकी गैंग सक्रिय है? जी देखिए, कुचामन में लगातार दंगों का दौर है जो जारी है। पहले जिस तरह से रमेश रुलानिया की हत्या हुई है, पहले उन्हें धमकियां मिली थी और उनकी बाद में हत्या कर दी गई। तो वहीं बीती रात एक यहाँ के चितावा थाना क्षेत्र के व्यापारी है, उनको एक धमकी भरा कॉल आया विदेश के नंबर से, और बाद में उन्हें एक मैसेज भी छोड़ा गया था। मैसेज में उन्हें धमकी दी गई है और उन्हें यह भी कहा गया कि जिस तरह से उनसे पैसों की मांग की गई है और उन्हें धमकी दी गई है, और उन्हें यह भी कहा गया कि किसी भरोसे में भी मत रहना। तो कहीं ना कहीं लगातार है जो पुलिस हालांकि काम कर रही है, पुलिस लगातार अपनी कोशिशें भी कर रही है, लेकिन धमकियों का जो दौर है, व्यापारियों को थ्रेट का दौर है, वो थम नहीं रहा है। ये दूसरा मामला है जहाँ पर एक बार फिर धमकी मिली है कुचामन क्षेत्र में ही। और नरपत, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई जो वीरेंद्र चारण जिसके नाम से धमकी आई है, वो कौन सी गैंग से है, अभी कहाँ है वो, क्या उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं? जी देखिए, वीरेंद्र जो चारण नाम से जो गैंग है, वो लगातार बाहर से सूचना ये आई है कि वो पुर्तगाल में कहीं रहकर यहाँ के व्यापारी है उनको धमकियां देते हैं और फिरौती की रकम वसूलते हैं। ऐसा यहाँ चल भी रहा है। और उन्होंने पहले जिस तरह से रमेश दुलाने हत्याकांड हुआ तो उन्होंने जो धमकी दी थी उसका एक अपने फेसबुक पर पोस्ट करके, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी उन्होंने धमकी और उन्होंने जो घटनाक्रम हुआ उसकी जिम्मेदारी ली थी। तो कहीं विदेश में बैठकर ये पोल करते हैं और विदेश से ही जो अपनी है वो गैंग चला रहे हैं। जी नहीं, लेकिन नरपत, यहाँ कोई तो लोकल नेटवर्क होगा ना भाई। अगर वो कह रहे हैं कि बच्चे आए उनको खर्चा पानी दे दीजिए, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो पहले होकर गए हैं उसके पास, व्यापारी के पास, क्या उसके पास कोई भी जानकारी कि भाई उनके पास कोई फिरौती मांगने आया? देखिए, जिस तरह से विजेंद्र देखने में यह आया कि जिस तरह से रमेश दुलानिया हत्याकांड हुआ तो उसमें एक बात सामने आई कि कुछ लोग हैं जिन्हें जो यहाँ के लोकल उनके संपर्क के लोग हैं, जिन्हें अभी पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। पहले वो वहां तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, यहाँ के व्यापारियों के वहां नंबर शेयर करते हैं और फिर वहां से पुर्तगाल के नंबर से या विदेश के नंबर से कॉल आता है और कॉल के जरिए उन्हें धमकी मिलती है। और जो फिरौती की रकम है वो भी यहाँ के जो लोकल बंदे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके नेटवर्क से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो उनके जो साथी है वो यहाँ से रकम वसूलते हैं, फिर वो रकम आगे बेची जाती होगी कहीं ना कहीं। लेकिन ये अब तक क्योंकि इनके साथ का कोई साथी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस जो रमेश दुलानिया हत्याकांड, इसके जो 4 आरोपी है जिन पर इनाम भी पुलिस की ओर से रखा गया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि 6 आरोपी जो 7 लोग थे जिन्होंने उन हत्यारों को बाहर भगाने में सहयोग किया, उन्हें राशि दी गई या उनका जो सहयोग किया, उन 7 लोगों को जरूर पकड़ा है। लेकिन जो 4 लोग गए मुख्य आरोपी, वो अब तक फरार है। पुलिस उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि उनका कहां तक इस नेटवर्क से उनके साथ है, किस तरह से उनके संबंध है और क्या क्या अब तक उन्होंने किन किन लोगों को धमकियां दी गई है या किन किन लोगों से फिरौती की राशि वसूल गई है, जांच का विषय। लेकिन जिस तरह से रात को एक व्यापारी के पास धमकी भरा कॉल आता है और फिर उनकी तरफ से चितावा थाना में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। फिलहाल जो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नरपत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।